आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र जाकर अयोध्या में गिरा। जी हां दोस्तों, यह घटना कल रात अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य द्वार पर घटी। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते वहां पर तैयारी जोरों शोरों पर है और देश भर में राम मंदिर बनने की खुशी झलक रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक खट्टर हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, जो घटनाएं अयोध्या में कुछ दिनों पहले से घट रही हैं, वह लोगों को सोचने में विवश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसमें सबसे पहले गिद्धों का झुंड नजर आया, जिसे देखकर पूरी अयोध्या हैरान हो गई थी। और फिर देखा गया कि भागों का झुंड आ गई दोस्तों। और ऐसी बहुत सी घटनाएं अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब जो घटना घटी है, उसे देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके सभी अस्त्र शास्त्र और उनके सभी भक्त बारी बारी से अयोध्या में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल रात जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आकर अयोध्या के मुख्य द्वार पर गिरा, तो पल भर के लिए पूरी दुनिया कांप उठी थी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी के मन में यह शंका उठी कि आखिर यह कैसे हुआ। लेकिन जब उसे गौर से देखा गया तो पता चला कि यह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और सुदर्शन चक्र को देखते ही सभी लोग नागमस्तक हो गए और भगवान श्री राम का गुण गाने लगे। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन जिस टाइम उसको देखा गया तो सभी लोग हैरान ही होंगे। तभी देखते देखते वहां नासा के वैज्ञानिक भी पहुंच गए और वैज्ञानिक भी इसी बात से हैरान हो गए, आखिर यह हुआ कैसे। परंतु दोस्तों, प्रकृति अपने नियम और कायदे से चलती है, जिसे विज्ञान की ताकत भी नहीं रोक सकती है। जिस समय यह सुदर्शन चक्र वहां गिरा, उसके बाद भारी मात्रा में लोग वहां एकजुट हो गए और सभी रिपोर्टर, सोशल मीडिया चैनल भी पहुंच गए। सबको यही बात की हैरानी थी कि आखिर यह संभव कैसा हो सकता है। परंतु उसे नजारे को देखने के बाद सबको भगवान श्री राम पर विश्वास हो गया कि रमा वाकई में अयोध्या में आ चुके हैं और जो समय गुजर रहे हैं वह समय भी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की आशा देख रही है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया का माहौल बहुत अच्छी तरह से झलक रहा है कि लोग कितना खुश हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में आप जानते ही होंगे, जिस भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए थे और सुदर्शन चक्र की मदद से कई असुरों का वध किया। लेकिन जब अयोध्या में यह सुदर्शन चक्र अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर गिरा, तो लोगों की यही बात की शंका हुई कि प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी अयोध्या में पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते थे, जिसके चलते सभी शूद्र उनसे भयभीत रहते थे। भले ही यह चक्र को छोटा होता है, लेकिन इसे सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि छोड़े जाने के बाद शत्रु का नाश करके ही लौटता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, तब तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। फिर चाहे सुदर्शन से किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी की शक्ति या अभिमान पर ही वार किया हो। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके बाद उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई थीं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी। विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके बाद यह चक्र हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहा। श्री कृष्ण से अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहला वध राजा शृगाल का किया था। शृगाल हिंसक वृत्ति का हो गया था। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता था। सुदर्शन चक्र शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित किया था। बाद में शिवजी ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था।
दोस्तों, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। और हमारी रामायण की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके। चलिए मिलते हैं। आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र जाकर अयोध्या में गिरा। जी हां दोस्तों, यह घटना कल रात अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य द्वार पर घटी। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते वहां पर तैयारी जोरों शोरों पर है और देश भर में राम मंदिर बनने की खुशी झलक रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक खट्टर हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। दोस्तों, जो घटनाएं अयोध्या में कुछ दिनों पहले से घट रही हैं वह लोगों को सोचने में विवश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसमें सबसे पहले गिद्धों का झुंड नजर आया, जिसे देखकर पूरी अयोध्या हैरान हो गई थी। और फिर देखा गया कि भागों का झुंड आ गई दोस्तों। और ऐसी बहुत सी घटनाएं अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब जो घटना घटी है उसे देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके सभी अस्त्र शास्त्र और उनके सभी भक्त बारी बारी से अयोध्या में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल रात जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आकर अयोध्या के मुख्य द्वार पर गिरा तो पल भर के लिए पूरी दुनिया कांप उठी थी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी के मन में यह शंका उठी कि आखिर यह कैसे हुआ। लेकिन जब उसे गौर से देखा गया तो पता चला कि यह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और सुदर्शन चक्र को देखते ही सभी लोग नागमस्तक हो गए और भगवान श्री राम का गुण गाने लगे। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन जिस टाइम उसको देखा गया तो सभी लोग हैरान ही होंगे। तभी देखते देखते वहां नासा के वैज्ञानिक भी पहुंच गए और वैज्ञानिक भी इसी बात से हैरान हो गए, आखिर यह हुआ कैसे। परंतु दोस्तों, प्रकृति अपने नियम और कायदे से चलती है, जिसे विज्ञान की ताकत भी नहीं रोक सकती है। जिस समय यह सुदर्शन चक्र वहां गिरा उसके बाद भारी मात्रा में लोग वहां एकजुट हो गए और सभी रिपोर्टर, सोशल मीडिया चैनल भी पहुंच गए। सबको यही बात की हैरानी थी कि आखिर यह संभव कैसा हो सकता है। परंतु उसे नजारे को देखने के बाद सबको भगवान श्री राम पर विश्वास हो गया कि रमा वाकई में अयोध्या में आ चुके हैं और जो समय गुजर रहे हैं वह समय भी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की आशा देख रही है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया का माहौल बहुत अच्छी तरह से झलक रहा है कि लोग कितना खुश हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में आप जानते ही होंगे, जिस भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए थे और सुदर्शन चक्र की मदद से कई असुरों का वध किया। लेकिन जब अयोध्या में यह सुदर्शन चक्र अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर गिरा तो लोगों की यही बात की शंका हुई कि प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी अयोध्या में पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते थे, जिसके चलते सभी शूद्र उनसे भयभीत रहते थे। भले ही यह चक्र को छोटा होता है, लेकिन इसे सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि छोड़े जाने के बाद शत्रु का नाश करके ही लौटता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया तब तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। फिर चाहे सुदर्शन से किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी की शक्ति या अभिमान पर ही वार किया हो। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके बाद उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई थीं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी। विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके बाद ये चक्र हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहा। श्री कृष्ण से अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहला वध राजा शृगाल का किया था।
शृगाल हिंसक वृत्ति का हो गया था। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता था। सुदर्शन चक्र शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित किया था। बाद में शिवजी ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था। दोस्तों, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले, और हमारी रामायण की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके। चलिए मिलते हैं।